अगर मैं बात करूं पंचकुला के सेक्टर 32 में 24 MLD क्षमता का जल शोधन संयंत्र 24 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। सेक्टर 20 में ही पंचकुला में टर्सरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसके ऊपर 55 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से वो लगाया गया है, उसके ऊपर खर्च हुआ है। और सेक्टर 3 में आयुष योग कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग हॉल का निर्माण 51 करोड़ रुपए की लागत से वो करवाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में जो सेक्टर 3 पंचकुला में बहुउद्देशीय हॉल खेल संस्थान परिसर कार्यालय भवन का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में किया है। मित्रों, सेक्टर 26 पंचकुला में पॉलिटेक्निकल कॉलेज जिसकी चर्चा ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी की है, बहुकौशल केंद्र और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 37 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से वो यहाँ पर की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला में लघु सचिवालय के प्रशासनिक भवन भाग 2 एवं बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण 26 करोड़ रुपए की लागत से यहां पंचकुला में किया गया है। सेक्टर 23 पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान की स्थापना भी 23 करोड़ रुपए 13 लाख रुपए की लागत से की गई है। भाइयों, पंचकुला के सेक्टर 19 में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण 16 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से किया गया है। और माता मनसा देवी प्रांगण में सीनियर सिटीजन होम और सेक्टर 6 माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में सामुदायिक केंद्र का निर्माण 19 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और सेक्टर 32 में 1200 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर मंगल सेन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। माता मनसा देवी के परिसर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का निर्माण 279 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, उसके ऊपर काम जारी है। पंचकुला में 2 जलधाराओं का सौंदर्यीकरण 95 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि सेक्टर 5 से 8 में 8 करोड़ रुपए की लागत से राज्य स्तरीय संग्रहालय और सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज जिसकी चर्चा आदरणीय ज्ञानचंद जी ने की है, जिसके ऊपर 125 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी, वो काम जारी है। उसके ऊपर भी हमने पिछले 10 वर्षों में ये गति से पंचकुला के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने सेक्टर 1 में हरियाणा का पहला इंटरनेशनल हैबिटेट सेंटर कला संस्कृति और नवाचार केंद्र का निर्माण 70 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पर किया जा रहा है। पंचकुला में नगर निगम कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। सेक्टर 24 में मल्टी फीचर पार्क का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता मनसा देवी परिसर में संस्कृत कॉलेज भवन का निर्माण 22 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से वो किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर माता मनसा देवी कॉरिडोर का निर्माण भी जारी है, उसके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए, क्योंकि मैं ये बातें आज अपने पंचकुला के सभी निवासियों के बीच में इसलिए इन बातों को कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और डबल इंजन सरकार का एक विजन है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र के अंदर गति से हमारी सरकार काम कर रही है। कितनी गति से पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पंचकुला की आबो हवा भी बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कई लोग विपक्ष के बोल देते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैंने उनको कई बार पूछा भी है, भाई तेरे समय के अंदर क्या काम हुए हैं आप भी बताने का काम करें।
ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल गांधी साहब, भाइयों ये बात तो इधर उधर की करते हैं, परंतु जब इनका रिपोर्ट कार्ड देखने की बात आती है तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने में ये लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि अगर कुछ किया हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड बताएं, परंतु बताने के लिए तो कुछ नहीं है। झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के पास बहुत कुछ है और लगातार झूठ बोल करके ये देश के और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, परंतु अब इन लोगों की बातों में कोई आने वाला नहीं है। आज देश ने, आज प्रदेश ने एक मन बनाया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सपना देखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। जब विकसित राष्ट्र में नक्शे के ऊपर जब कहीं देखा जाएगा तो हरियाणा की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होगी। हरियाणा भी मजबूती से उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। मुझे ये खुशी है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे, 2 बड़े कार्यक्रम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न जिनकी जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को एक पहला अपना स्वतंत्र आत्मनिर्भर एयरपोर्ट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे लिए खुशी की बात है। और हमारे हरियाणा के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की यूनिट भी, उसका भी शिलान्यास करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें आप सब लोग गए थे। भाइयों मुझे खुशी है कि हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है और हम लगातार प्रदेश के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी एक एक करके उसका समाधान कर रहे हैं। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले जो 6 महीने का ये कार्यकाल पूरा हुआ है, 6 महीने के कार्यकाल में जो अपने संकल्प पत्र में हमने बात कही थी कि हम 240 संकल्प हमने लिए थे, उन 240 संकल्पों में से हमने 19 संकल्प पूरे कर दिए हैं और 99 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, जिनको मैंने बजट के अंदर भी जब अपना बजट प्रस्तुत किया था उसके अंदर कुछ संकल्पों को लिया था, उनको भी जल्दी पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अगर जो प्रदेश के लोगों से बात किया था कि हमारी सरकार 8 तारीख के बाद बनेगी और हरियाणा के लोगों को डायलिसिस फ्री हो जाएगा, जो किडनी के पेशेंट हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं पर भी कोई डायलिसिस का पैसा नहीं लगता, लोगों को फ्री में डायलिसिस मिल रहा है। भाइयों हमने ये भी कहा था, कांग्रेस ने उसके अंदर रोड़ा बने थे, जो लोग युवाओं को नौकरी देने की बात करते थे, परंतु उसके अंदर एक बाधा बन करके कांग्रेस के लोग खड़े हो गए थे। हमने ये कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देंगे कि हम सख्त बाद में लेंगे, पहले युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने 26,000 हरियाणा प्रदेश के युवाओं को पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने शपथ ग्रहण किया। भाइयों मेरे लिए बड़े गर्व और खुशी की बात है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ये भी निर्णय इसके अंदर किया कि जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से जो काश्त करता था परंतु मालिकाना हक नहीं था, हमने संकल्प पत्र में भी कहा था उसको भी हमने मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने इसी 6 महीने के अंदर किया है। हमने ये भी इसी 6 महीने के अंदर ऐसे हमारे लोग जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था, भाइयों उनके ऊपर एक कानूनी तलवार लटकती रहती थी, परंतु हमने निर्णय किया 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हम लगातार लोगों के हित के अंदर ये सरकार मजबूती से काम कर रही है और हमने ऐसे लोगों को जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं थी, ऐसे लोगों को 100 गज का प्लाट भी पहले जब सरकार के अंदर कांग्रेस ने एक झूठ बोल करके
उनको 100 गज का प्लाट न कागज न कब्जा दिया, वो कागज और कब्जा भी देने का काम हमने किया और आगे भी लोगों को 100 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उसको जोड़ करके उसके ऊपर मकान बनवाने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस विधानसभा के सत्र में मैंने 36,000 परिवारों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने का, डालने का काम किया, ताकि हर सर के ऊपर छत हो। उसको लेकर के हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। आगे भी हमने जिनके पास मकान नहीं है, अधिकारियों को इस बात के लिए कहा है कि उसका सर्वे करिए और सर्वे करके उन लोगों के सर के ऊपर भी छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि हम गति से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि जो काम मैंने गिनवाए हैं यह पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि ये पंचकुला के हैं, जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी बात रखी थी। अगर प्रदेश के कामों की मैं चर्चा करूं तो भाइयों बहुत लंबा समय लग जाएगा। इतनी गति से हरियाणा को बदला है, इतनी गति से हरियाणा को आगे बढ़ाया है। चाहे हर वर्ग के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हमारी 10 वर्षों के अंदर ये 11 वर्ष इस सरकार को हुए हैं, 11वां वर्ष चल रहा है। ये सरकार ये युवाओं के हित में, ये किसान के हित में, ये महिलाओं के हित में और ये गरीब के हित में मजबूती से आगे आकर के काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है, जब मैं ये पंचकुला के काम आप लोगों के बीच में गिनवा रहा हूं, हमारा लक्ष्य है कि पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी बनाना हमारा ध्येय है, जहां नागरिकों को सभी सुविधाएं और सभी आवश्यक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हो, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें विकसित हरियाणा का भी अपना एक स्थान होगा और हरियाणा को विकसित होना है तो पंचकुला को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है जितना विकसित हरियाणा बनाना जरूरी है, जितना विकसित भारत बनाना जरूरी है। आज जो उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं वे पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ साथ उसे एक बेहतर स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने में भी ये मील का पत्थर साबित होंगे। मुझे खुशी है, मैं आज आप सबको इस अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं और आदरणीय ज्ञान जी ने यहां के विकास के लिए कुछ बातें भी कही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्लम बस्तियां हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम बन जाए। हमने कहा था उनके लिए पीछे भी हमने एक जगह चिन्हित की है कि उन लोगों को वहां पर मल्टीपल ये हमारा जो फ्लोरिंग सिस्टम है बना करके उनको मकान देने का निर्णय हमने किया था और उसके अंदर बैठ करके अगर ज्ञान जी आए आकर के अधिकारियों के साथ बैठ करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम गति से करेंगे, ताकि उन स्लम बस्तियों में लोगों को अच्छा मकान मिले। और चाहे विकास की बात है उसके अंदर भी देख करके जो भी एक कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए, जो भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए और दूर करके वहां पर विकास किया जाए। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और पंचकुला विधानसभा के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपया आज दे करके जाता हूं। यहां पर गांव में जो भी आप लोग जहां लिख करके भेजेंगे उस गांव के अंदर भेजने का काम करके उसमें तेज गति से विकास कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये सरकार लगातार सबका साथ सबका विकास, अभी ज्ञान जी कह रहे थे कि निर्णय कोई भी हो उसकी चिंता नहीं है, परंतु ये सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार गति से काम कर रही है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबको आज इस नए पुल के उद्घाटन की भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मूल मंत्र